वांट मीन्स चाहिए, जैसे मुझे एक कलम चाहिए, उसे 2 किताबें चाहिए, उन लोगों को एक बैट चाहिए। तो हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं वांट की मदद से। ऐसे आप जनरली समझते हैं कि आपका शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर आप वांट से चाहिए का मीनिंग देंगे। वो कैसे होगा, जैसे बोलते हैं मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वांट अ लैपटॉप। उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स अ कार। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी। यहाँ पर ये समझना है कि आपका कैसे होगा, वांट यूज होगा या फिर आपका वांट्स यूज होगा। और ये वांट और ये वांट्स चाहिए का मीनिंग तभी देगा जब इन दोनों के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट मतलब वो कि कोई आपका चीजें आए, किसी का नाम आए, तो वहां पर आपको समझना है कि वो आपका चाहिए का मीनिंग देगा। जैसे कि लैपटॉप आपका ऑब्जेक्ट है, कार आपका ऑब्जेक्ट है, मनी आपका ऑब्जेक्ट है। तो वांट या वांट्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, हिंदी में मीनिंग आएगा चाहिए, अदरवाइज आपका मीनिंग आएगा वांट मीन्स चाहना। और यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहिए के लिए हम शुड यूज नहीं करेंगे, इस बातों को भी ध्यान में रखनी है। तुम्हें 2 किताबें चाहिए, यू वांट 2 बुक्स, यू वांट 2 बुक्स, तुम्हें 2 किताबें चाहिए। अब आगे समझते हैं। वांटेड, वांटेड का मतलब होगा चाहिए था। चाहिए था मीन्स वांटेड, वो कैसे मीनिंग देगा, जैसे कि मुझे एक कलम चाहिए था या मुझे कुछ कलम चाहिए था। आई वॉन्टेड सम पेन्स, मुझे कुछ कलम चाहिए था। उसे एक बड़ा घर चाहिए था, ही वॉन्टेड अ बिग हाउस। सुमन को उसका मदद चाहिए था, सुमन वांटेड हिज हेल्प। सुमन वांटेड हिज हेल्प, सुमन को उसका मदद चाहिए था। मेरे भाई को एक बैग चाहिए था, माई ब्रदर वांटेड अ बैग। माई ब्रदर वांटेड अ बैग, मेरे भाई को बैग चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वांटेड जो है ये पास्ट में आपका बता रहा है कि चाहिए था, लेकिन ऐसे आपका शुड हैव का मतलब होता है गाइस आपका चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि शुड हैव मीनिंग कब देता है और वांटेड मीनिंग कब देता है। अगर वांटेड के बाद आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये मीनिंग देगा चाहिए था का। और अगर शुड हैव के साथ कोई वर्ब आ जाए, मतलब V3 आ जाए, तो ये मीनिंग देगा आपका चाहिए था का। ये आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर हमारा वांटेड से सेंटेंस बन रहा है और वांटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चाहिए था का मीनिंग देगा। पास्ट में, प्रेजेंट में चाहिए, पास्ट में चाहिए था। want to का मतलब होगा चाहता है। अब चाहता है के लिए want to का यूज करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, तो सेंटेंस के लास्ट में आपका चाहता हूँ या चाहता है तो सेंटेंस बनेगा आई वांट टू गो टू हाउस, मैं घर जाना चाहता हूँ। रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है, रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है। हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, वी वांट टू मीट हिम। इसी प्रकार से प्रिया सोना चाहती है, प्रिया वांट्स टू स्लीप। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वांट आपका कभी चाहना का मीनिंग दे रहा है, मतलब कि चाहता है का मीनिंग दे रहा है, और वांट कभी चाहिए का मीनिंग दे रहा है। आखिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ आपका टू का है। टू मतलब ये आप समझना है कि वांट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए, ये मीनिंग देगा आपका चाहिए का, ये समझना है। और अगर वांट के बाद कोई आपका टू V1 आ जाए, ये मीनिंग देगा आपका चाहना का, बल्कि चाहता है ये मीनिंग देगा और ये मीनिंग देगा चाहिए का। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, आई गारंटी। वांटेड टू इसका मतलब होगा चाहता था। जैसे हम बोलते हैं छात्र खेलना चाहते थे, तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वांटेड टू प्ले। मैं उससे बात करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू हिम। आई वांटेड टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता था। रमेश किताब खरीदना चाहता था, रमेश वांटेड टू बाय अ बुक। वे लोग मैच खेलना चाहते थे,
दे वांटेड टू प्ले द मैच। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वांटेड के बाद आपका टू आ रहा है, मतलब 2v1 आ रहा है। इसका मीनिंग आ रहा है आपका चाहिए, सॉरी चाहता था का। और अगर वांटेड के बाद आपका आ जाए कोई ऑब्जेक्ट तो ये मीनिंग देगा चाहिए था का। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, इस कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपके ट्रिक्स हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, तो इस बातों को ध्यान में रखिए। नीड, नीड का मतलब होगा जरूरत है। आप नीड मतलब होता है जरूरत है, तो सेंटेंस कैसे होगा? जैसे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी। उसे कुछ लोगों की जरूरत है, ही नीड्स सम पीपल। रोहित को एक मोबाइल की जरूरत है, रोहित नीड्स अ मोबाइल। इसी बात से मेरे भाई को एक बाइक की जरूरत है, माय ब्रदर नीड्स अ बाइक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारे कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि नीड के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये मीनिंग दे रहा है जरूरत है, ऐसा दे रहा है। और नीड के बाद आपका सभी सेंटेंसेस में आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस बातों को ध्यान में रखना है। नीडेड, नीडेड का मतलब होगा जरूरत थी। जैसे बोलते हैं रवि को इसकी जरूरत था, तो सेंटेंस बनेगा रवि नीडेड इट। तुम्हें उस किताब की जरूरत था, यू नीडेड दैट बुक। उन लोगों को 20 व्यक्तियों की जरूरत थे, तो सेंटेंस होगा दे नीडेड 20 मैन। व्यक्ति मैन भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप। आकाश को 11 खिलाड़ियों की जरूरत था, आकाश नीडेड 11 प्लेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीडेड का आपका मीनिंग क्या आ रहा है, जरूरत थी का। लेकिन इसके बाद कोई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि जरूरत थी, तो भाई क्या जरूरत थी? कोई भी चीजों की जरूरत थी, किसी भी पर्सन की जरूरत थी, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब है आपका नीड टू, इसका मतलब है जरूरत है। जरूरत है के लिए आप नीड टू का यूज करेंगे। जैसे कि बोलते हैं उसे खाना पकाने की जरूरत है, ही नीड्स टू कुक फूड। उसे खाना पकाने की जरूरत है। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। उसे आम तोड़ने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा ही नीड्स टू प्लग द मैंगो। रव खुशी को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो खुशी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, नीड के बाद आपका 2v1 आ रहा है। अगर नीड के बाद 2v1 आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मीनिंग भी वही आ रहा है। लेकिन पहले आपका क्या था, नीड के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर नीड के बाद आपका 2v1 है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, कहीं पर आप टू लगा रहे हैं, कहीं पर आप टू नहीं लगा रहे हैं। नीडेड टू, इसका मतलब होगा जरूरत थी। जैसे हम बोलते हैं कि उसे गली सजाने की जरूरत था, तो ही नीडेड टू डेकोरेट द स्ट्रीट। गोपाल को सड़क बनाने की जरूरत था, तो गोपाल नीडेड टू बिल्ड द रोड। इससे बगैर से हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने की जरूरत थे, तो सेंटेंस बनेगा वी नीडेड टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत था, तो सेंटेंस बनेगा आई नीडेड टू मेक वीडियोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीडेड के बाद आपका टू आ रहा है और टू के बाद आपका V1 भी आ रहा है। तो मतलब इसका मीनिंग दे रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन होगा, और जहां पर नीडेड के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था तो वहां पर एक्शन की बातें नहीं हो रही थी, किसी भी चीजों की जरूरत थी, और यहाँ पर किसी काम को करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर आपका ये डिफरेंस है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।